अपन नाम का पड़ी? लाल बाबू सोहनी। इमे घर बा? यही जाने किलोमीटर वार्ड मलाई टोला गाँव ये गोपापू थाना पड़ला। तो ये बांध निकलला से फसल भी जियान हो जाई? बिल्कुल जियान नदी के किनारे एगो तो ऐसा ही कुछ होता नहीं का बांध से का हो, बांध से तो ये हो कि ऐसा ऐसा मकान चल जाए दरियाओं में। अच्छा, बहुत मने मजदूर चाहे गरीब लोग बा उ कमा के चाहे कायजा काट के चाहे इंदिरा आवास मिलल होखे का ओकर घर बनवैले बा लोग आ उ घर टूट जाए तो का उ घर फिर बनवावे सकी लोग? अब का बनी हो, सरकार देले बड़ा इंदिरा आवास हो, नीतीश कुमार बनल बा छोटा मोटा घर, डरे लोग बनवावत नहीं कि दादा तो बाढ़ आई तो ये चल जाये। अब बाघ काटी है ना 10 कदम आगे निकले तब सोचे मात बड़ा है ना निकले देखिए कितना गोहिला बा। तो हम अपने ग्राम सभा 24 न्यूज के माध्यम से बिहार सरकार से यह आग्रह करता हूँ और अपील करता हूँ कि जो बांध का निर्माण हो रहा है उसे गांव के जो लोग हैं वो परेशान है, क्योंकि बांध का आज कोई आवश्यकता नहीं है। 2024 में पहले कहीं हो सके आवश्यकता होगा तो नापी हुआ होगा। हाँ, अपन का नाम पड़ी? मेरा नाम ददन सोहनी है। यही घर है इमे? जी। तो का है बांध जो निकलता ऐसे फायदा बा ना? हमनी के बहुत नुकसानी बा, हमनी के बर्बाद हो जाए सब, हमनी के घर दह जाई, हमनी के जो फसल बा सारा फसल नुकसान हो जाए। बांध हटेगा तभी हम लोग बचेंगे, नहीं तो सरकार हम लोग को बांध बनवाएगा तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हम लोग को बांध नहीं चाहिए, बिना बांध के हम लोग सुखी हैं। बांध बना जाएगा तो पूरा हम लोग सब कोई बर्बाद हो जाएंगे। हम लोग खाने पीने के लिए हम लोग के पास में कोई चीज नहीं बचेगा, सारा फसल हम लोग का नुकसान हो जाएगा। हम लोग का माल जो माल मवेशी है सब दह जाएगा, हम लोग का घर द्वार दह जाएगा। इसलिए यहाँ बांध का निर्माण को रोका जाए, हम लोग का बांध का आवश्यकता नहीं है। तो सरकार की कोई भी योजना आती है तो जनहित में आती है, जनता के लाभ के लिए आती है। तो सरकार जो बांध लगा रही है इसमें कई मने करोड़ रुपया खर्च होगा, तो पैसा मने फिजूल का सरकार खर्च कर रही है। झूठ मूठ में सरकार पैसा खर्च कर रही है। ये जो बांध बना रहा है तो सरकार कोई काम करती है जनता के लाभ के लिए, लेकिन बांध बांधने से जनता बर्बाद हो जाएगा, जनता मर जाएगा, जनता नदी में दह जाएगा। ये बांध को निर्माण को रोका जाए। यहीं पर हम लोग का घर का बगल साइड में नदी है, पूरा गांव हम लोग का दह जाएगा, हम लोग मर जाएंगे, हम लोग का जो फसल है नुकसान हो जाएगा। इसलिए नीतीश सरकार से हम लोग का आग्रह है कि जो बांध बना रहा है ये बांध का निर्माण को रोका जाए, नहीं तो हम लोग का बीवी बच्चे सब कोई मर जाएगा इस बांध बनने से। अच्छा, तो बांध लगने से पता चल रहा है कि किसान का जो फसल है बांध के इस बगल और उस बगल दोनों बगल फसल बर्बाद हो जाएगा। हाँ, एकदम बर्बाद हो जाएगा। आज जान लीजिए बांध जिस समय में बनेगा, अब बांध टूटेगा तो पता नहीं है कितना गांव, जैसे जो दरिया है जो खंडहर उड़ गया है, गांव का गांव खत्म हो जाएगा। हम लोग तो सब कोई मरिए जाएंगे। एक तरफ में सरकार इंदिरा आवास गरीबों को देकर घर बनवा रही है और दूसरे तरफ में बांध बनवा कर आप पूरा घर को शाही नदी में करा देगी। तो बांध को निर्माण को रोका जाए। नीतीश जी से आग्रह है कि आप बांध बनवाइएगा तो हम लोग सभी लोग नदी में धराशायी हो जाएंगे। या बांध के निर्माण जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रोका जाए, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे। हम लोग के बीवी बच्चे, माल जाल, जो फसल है सब फसल खत्म हो जाएगा। सरकार का जो बजट है इसी बजट को हॉस्पिटल में खर्चा करे, सरकारी स्कूल में खर्चा करे, चिकित्सा पर खर्चा करे। हाँ, वो सबसे बढ़िया है। इसका हॉस्पिटल में खर्चा करे चाहे स्कूल में खर्चा करे, लेकिन बांध को निर्माण को रोका जाए, नहीं तो हम लोग सब कोई मर जाएंगे। यही देखिए बहुत नुकसान होगा। बताइए, जब पानी आएगा तो उसका बहाव का जगह नहीं रहेगा तो पूरा घर द्वार कट जाएगा। हम लोग का बहुत बुरा हाल हो जाएगा, फसल दह जाएगा, माल मवेशी दह जाएगा, हम लोग का घर द्वार दह जाएगा, बीवी बच्चे दह जाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग के पास में क्या व्यवस्था है कि उससे हम लोग कहीं अपना प्राण बचा लेंगे? हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग नदी सिकराहना के कहानी पर बसे हैं। इसलिए नीतीश जी से आग्रह है कि बांध को निर्माण को रोका जाए। एक तरफ में सरकार जनता के लिए काम कर रही है कि ये प्रोजेक्ट निकालेंगे तो जनता का लाभ होगा, यहाँ पर बांध बंद रहा है उससे हम लोग का बर्बादी हो रहा है, हम लोग सब कोई मर जाएंगे, समझे कि नहीं?
तो आप देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज और मैं बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं उनसे अपने चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि जो आप बांध के निर्माण करवा रहे हैं वो बांध के निर्माण से किसानों का फसल बर्बाद हो जाएगा। जो गरीब तबके के लोग घर बनवाए हैं उनका घर टूट जाएगा, तो फिर वो घर बनवाने लायक नहीं रहेंगे। और कोई भी सरकार जब योजना लाती है तो जनता के हित में लाती है, लेकिन ये जो बांध का निर्माण हो रहा है वह जनता के हित में नहीं है। तो मैं बिहार के मुख्यमंत्री से ये आग्रह करता हूं कि इसका जो बजट है वह हॉस्पिटल, सरकारी स्कूल और रोड निर्माण में कराया जाए, और जो गरीबों का घर नहीं बना है उसको पुनः इंदिरा आवास में खर्च कर दिया जाए। क्योंकि जो योजना है वो जनहित में होना चाहिए, लेकिन जनहित में नहीं है। और ग्रामीण इतना परेशान है कि ग्रामीणों का नारा है कि बांध हटाओ गांव बचाओ, बांध हटाओ गांव बचाओ। एक चीज और हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोग नदी सिकराहना के किनारे बसे हैं। हमारे गांव का जितना भी लोग है, हम लोग के पास में दूसरा जमीन नहीं है कि हम लोग का घर द्वार जब कट जाएगा, नदी में धराशायी हो जाएगा, तो हम लोग जाकर दूसरे जगह भी घर बना सकते हैं। हम लोग के पास में कुछ नहीं है, जो झोपड़ा झोपड़ी है इतना ही भर जमीन हम लोग के पास में है। नीतीश जी से आग्रह है कि बांध को रोका जाए, नहीं तो हम लोग नदी में पूरा धराशायी हो जाएंगे। बांध को रोकिएगा तभी जनता हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो भी आपकी मदद करेंगे, तो भी आपको मदद हाँ, नहीं तो करेंगे। कैसे मदद करेंगे? कैसे हम लोग नहीं रहेंगे तो मदद कैसे करेंगे? इसलिए ना हम लोग सरकार बनाते हैं, जो बीजेपी का सरकार गरीब के हक में काम करती है। देख रहे हैं ग्राम सभा 24 न्यूज। अभी हम पश्चिमी चंपारण के मल्हाई टोला में हैं और बिहार सरकार की ओर से बांध निर्माण जो हो रहा है, हम जानने का प्रयास करेंगे ग्रामीणों से कि 2024 में बांध का जरूरत है कि नहीं है। क्योंकि यह बांध जो था वो आज से 50 साल पहले नापी हुआ था और 50 साल में हर चीज बदल गया है। हाँ, अपना नाम का पड़ी? मुक्ति सोहनी। मुक्ति सोहनी, बड़ा भाई नाम बड़ा मुक्ति सोहनी। तो का बांध निकलता ऐसे बोलेंगे फायदा बाजी? बिल्कुल घाटा बा, जौन कहेगा तो घाटा बा सर। बांध लगने से बहुत घाटा पड़ेगा ये मलाई टोला के लिए, बहुत क्षति पड़ेगा। मलाई टोला बिल्कुल पानी आ रहा था पहले 17 वाला पानी आया था तो इतना बड़ा बांध आएगा तो छप्पर पर बहेगा पानी, बहुत घाटा है सर। अच्छा सुनी, यो पता चलता कि बांध लाग गइला से किसान के जो फसल बा वो बहुत बर्बाद हो जाए, क्षति पुगी सर। पानी आइला से बहुत किसान के क्षति पुगी, कुछ भी नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा। जजिया अपन नाम का पड़ी? चंद्रेश्वर कुमार। तो क्या बांध लगता से माने घाटा बा कि नफा बा? बहुत घाटा बा। बांध से 1 किलोमीटर गांव नदी के किनारे हमने के गांव बाटे, पानी पहले भी बाढ़ आवेला। कितना दिन से हमने के गांव नदी के किनारे रहता नहीं से कोनो घाटा नहीं के बाढ़ से। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है वो आप देख रहे हैं कि बांध का जो निर्माण हो रहा है उसे जनता जो है, ग्रामीण जो लोग है, किसान मजदूर जो लोग है वो परेशान है और बांध के विरोध में लोग हैं। क्योंकि बांध निकलने से फायदा नहीं है, घाटा है। और सरकार को कोई भी योजना लाना चाहिए तो जनता के हित में लाना चाहिए, लेकिन जनता के हित में नहीं है। बांध लगाता सरकार कुछ फायदा घाटा बुझाता? ऐसे कोनो फायदा गाँव बचाओ, बांध हटाओ गाँव बचाओ, बांध हटाओ गाँव बचाओ। फायदा नहीं खे। हई बीच दरिया में हई मलाई टोला गांव 1 नंबर वार्ड बा, नदी के के देखे आवेला कि का होता। बांध लेकर रात में चल जाई नदी में सिकराना में, कोनो सुनवाई पुनवाई नहीं का। मैं बांध बही हमार साइन रही तुनू एकलही साइन को थी कोई जिंदगी में कोई बांधे ना बना। कौन घर ढह जला? पूरा हम लोग का घर ढह जाता है, फूस का झोपड़ी है। पानी आता है तो जब भी पानी आता है तो अभी 2017 में आया तो पूरा घर ढह गया। बांध बना जाएगा तो पूरा गाँव नहीं ढह जाएगा। अभी पानी आता है तो पूरा इस पे इतना पानी लग जाता है, डांड पर पानी लग जाता है, ऐसा पानी लग जाता है। और जब बांध बना जाएगा तो कहीं पानी नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा पूरा लोग मलाई टोला के सब तो। अरे नीतीश कुमार सर्वे करा ले कि बांध के पक्ष में कितना लोग हैं। नहीं, सर्वे करा कर काम करे, सर्विस करा करके उसको बंद कर दिया जाए, जो नहीं तो चालू किया जाएगा। जब नीतीश जी को बांध बनवाना है तो हम यहाँ पर आकर सर्वे करा ले, हम लोग गरीब को दूसरा जगह दे, बसा दे, घर द्वार बनवा दे, उसके बाद में बांध का निर्माण कराए। हम लोग का कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब हम लोग को बचाना है तो बांध को रोका जाए, नहीं तो बचने का कोई मौका। पैसा गरीबे के टैक्स के पैसा, किसाने के टैक्स के पैसा लगता और टैक्स के पैसा सरकार को फिजूल में खर्च करता तो फिर मैंने किसान का और स्थिति खराब हो जाए, गरीब का और स्थिति खराब हो जाए। एक चीज और हम लोग कहना चाहते हैं कि मान लेते हैं कि सरकार जो जमीन का पैसा
दे दिए हैं जमींदार को 200 चाहे 300 के एवरेज से, तो अपना पैसा वसूली कर ले। हाँ बात सही। ये भी सब कोई तैयार है कि वो अपना पैसा वसूली कर ले, लेकिन बांध का निर्माण ना कराए। अच्छा, एक और चीज है, हमारे कहने के मतलब पैसा वसूली कर ले, जब बांध का सरकार नापी की है तो सरकार भी उसमें आंगनबाड़ी बनवा दी है, सरकार भी अपना सरकारी स्कूल बनवा दी है। तो जो आंगनबाड़ी चाहे सरकारी स्कूल बना है वो टैक्स के ही पैसा से बना है, और बांध निकलता है तो फिर वो सरकारी स्कूल आंगनबाड़ी टूटेगा तो फिर वो बनवाएगी सरकार, तो फिर तो टैक्स के पैसा ही लगेगा। तो कहा जाए तो टैक्स के पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। सरकार को भी तो पहले सोचना चाहिए, आंगनबाड़ी नहीं बनवाना चाहिए। अच्छा, एक चीज और आपसे कहना चाहते हैं कि आंगनबाड़ी तो नॉर्मल चीज है, स्कूल तो नॉर्मल चीज है, हजारों जब गांव दहेगा, पता नहीं कि कितना इसमें जनसंख्या है। जब जनसंख्या सब कुछ जब धाराशायी हो जाएगा तो नीतीश जी को बांध बनवाने से क्या फायदा होगा? मैं सरकार मैंने अपना उस पर आंगनबाड़ी नहीं बनवा, जब प्रधानमंत्री का पीएम आवास का जब पैसा दे रहे हैं गरीब को घर बनाने के लिए, तो पैसा देने से क्या फायदा है? क्या फायदा है? किस लिए दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि हाँ आप लोग घर बनवाइए और उसके बाद में हम बांध बनवाएंगे, सब जमीन कट कर नदी में चला जाएगा, आप लोग मर जाइए। इसलिए इंदिरा आवास का पैसा देते हैं। इसलिए जब गांव बचाना है तो बांध का निर्माण को रोकना पड़ेगा, और नहीं तो हम लोग को जान से हत्या कराना है तो आप बांध का निर्माण कराइए। हम लोग बांध नहीं बनने देंगे, हम लोग का मुआइएगा, उसके बाद में आप लोग बांध बनवाइएगा। बस इसके लिए हम लोग तैयार हैं। तो आप देख रहे थे ग्राम स्वराज 24 न्यूज, और आप बने रहिए, हम ऐसा ही सोशल और सामाजिक न्यूज आपको दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।